योगी जी के खिलाफ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके खिलाफ जो मोसा टीम है, जो मोसा मोदी एंड शाह की जो टीम है, वो शुरू से लेकर के जो है सहज नहीं रही है और उनके खिलाफ आए दिन जो है चीजें होती रहती हैं। नाराजगी क्षत्रियों में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो अभी हाल ही में कौशाम्बी में जो कुछ हुआ, वहाँ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो कार्यकर्ता हैं उनको खुलेआम सीधे पुष्पेंद्र सरोज, जो जीत सरोज के लड़के हैं, उनके साथ खुलकर आ गए हैं। कल यहाँ केशव मौर्य का रोड शो था। आप सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य 2002 का चुनाव लड़े, जब वो डेप्थ हुए राजनीति में, 2007 का लड़े, दोनों चुनाव हार गए। 2 बार के विधायक और 1 बार के सांसद, आज उप मुख्यमंत्री हैं और 5 बार के विधायक लगातार 21 साल तक लल्लू सिंह, और 2 बार के लगातार सांसद, कहीं किसी पद पर नहीं है, न पार्टी के अंदर न सरकार के अंदर। तो ये चर्चा जो है वो ठकुरैया में और संवर्ण समाज में होती है, उसका रिएक्शन होना लाजमी है इस चुनाव में। कैसरगंज लोकसभा सीट पर इस बार आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा और उनका टिकट काट कर उनके छोटे लड़के जो करण भूषण सिंह है उनको टिकट मिला, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो भी रही है इस लोकसभा सीट को लेकर, और ख़ास तौर पर ब्रजभूषण सिंह के तमाम बयानों को लेकर। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि भैया बुलडोजर वाली संस्कृति जो चल रही है, या बुलडोजर को पसंद नहीं करते हैं, और उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा कि किस तरह से बहुत मेहनत लगता है घर बनवाने में और कैसे घरों को तोड़ दिया जा रहा है। और दूसरा बयान अभी हाल ही में उन्होंने के शर्मा को लेकर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह काफ़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं, और फंसने की वजह ये भी है कि तो बुलडोजर पर वो खिलाफ हो रहे हैं, और सबको पता है कि उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। आप याद करिए कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से मौके पर वो सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। जब बाढ़ आई हुई थी वहाँ पर गोंडा में, कैसरगंज के कुछ इलाकों में जिस तरह से सरकारी मशीनरियाँ जितना काम नहीं कर रही थी, उसको लेकर वो काफ़ी नाराज थे। और फिर इसके बाद ये इस वाले मसले में फंस जाते हैं जो महिला पहलवानों को लेकर। इसके बाद आप देख ही रहे हैं क्या कुछ हो रहा है उस पूरे केस को लेकर। लेकिन अभी कैसरगंज में काफ़ी वो मुश्किल में है। हाल ही में उन्होंने AK शर्मा को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश सिंह जी हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटे तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी जी बदलने वाले हैं, यहाँ तक कि अभी वो लखनऊ आए थे, लखनऊ में भी उन्होंने यही बात फिर दोहराया। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये ब्रजभूषण शरण सिंह AK शर्मा को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात में दम लग रहा है आपको? निश्चित तौर से जो है योगी जी के खिलाफ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके खिलाफ जो मोसा टीम है, जो मोसा मोदी एंड शाह की जो टीम है, वो शुरू से लेकर के जो है सहज नहीं रही है और उनके खिलाफ आए दिन जो है चीजें होती रहती हैं। आपको याद होगा AK शर्मा, एक जो रिटायर्ड IAS थे, उनको जो है यहाँ भेजा गया और जो AP शो चला था, यहाँ तक कि दबाव बनाया गया, चलिए ठीक है भाई इनको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन अंत समय में योगी जी अड़ गए और उन्होंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो मंत्री उनको बनाना पड़ा। और जैसा आपने कहा कि बहराइच की सभा में मुख्यमंत्री कहकर ब्रजभूषण सिंह से संबोधित किया उन्हें। ब्रजभूषण सिंह भी उसी मोसा टीम के एक मोहरे हैं जो योगी के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब भी बात होगी ठाकुर समाज की, क्षत्रिय समाज की, तो वह जब भी योगी जी की बात आएगी तो उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। और इस चुनाव में भी कई सीटों पर, जैसे प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, जौनपुर है, गोंडा है, और कैसरगंज में भी जो है वो क्षत्रिय भले ही ऊपर से ना दिखाई पड़ रहे, लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट्स है वो अंदर खाने जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसरगंज में पयागपुर एक विधानसभा है और वहाँ पे जो ठाकुरों का मामला है, उसी रियासत से निकले हुए लोग जो है बलरामपुर, मनकापुर में जो है गोद लिए हुए एक परंपरा चली रही है। तो और वो लोग काफी नजदीक हैं योगी जी के, वहाँ पर योगी को मानने वाले और मठ को मानने वाले लोग हैं। तो वो एक, जैसे जो ब्रजभूषण सिंह की छवि है बाहुबली की, एक बड़ा साम्राज्य है, उनका आर्थिक साम्राज्य है, चीजें हैं जो उन्हें चुनावों में किसी को वर्कर ढूंढना पड़ता है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह को जो उनकी शैक्षणिक संस्थान है तो 10-5 हजार उनको कार्यकर्ता और लोग मिल जाते हैं, छात्र मिल जाते हैं, तो कहीं उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। और पैसे के मामले में जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। जितना एक लोकसभा का चुनाव होता है लोग खर्च करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो एक विधानसभा के चुनाव में खर्च कर देते हैं। उन चीजों का
परिस्थितियों का असर पड़ेगा उनके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन नाराजगी क्षत्रियों में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या आपको लग रहा है कि जो अभी हाल ही में कौशाम्बी में जो कुछ हुआ, वहाँ तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो कार्यकर्ता हैं उनको खुलेआम सीधे पुष्पेंद्र सरोज जो जीत सरोज के लड़के हैं उनके साथ खुलकर आ गए हैं, आपको लग रहा है कि जैसे पश्चिमी यूपी में समझ में आता है वहाँ एक दूसरा मंचन था, वहाँ संजीव बलियान के खिलाफ बहुत सारी नाराजगी थी, उनके भाई के खिलाफ नाराजगी थी, और सिर्फ क्षत्रियों में ही नहीं था और भी समाज के लोगों में था उनके खिलाफ नाराजगी। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे इस तरफ भी नाराजगी वापस आ रही है, ये पूर्वांचल अवध में दिखाई देगी? नहीं, पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है। पिछले 10 साल में मोदी की टीम ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, जिस तरीके से चीजों को बढ़ावा दे करके, और जो है कहा जाता था कि सवर्णों की पार्टी है, लेकिन उससे हटती हुई दिखाई पड़ी है। आप कल यहाँ केशव मौर्य का रोड शो था, आप सोचिए केशव प्रसाद मौर्य 2002 का चुनाव लड़े, जब वो डेप्थ हुए राजनीति में, 2007 का लड़े, दोनों चुनाव हार गए, 2 बार के विधायक और 1 बार के सांसद, आज उप मुख्यमंत्री हैं और 5 बार के विधायक लगातार 21 साल तक लल्लू सिंह, और 2 बार के लगातार सांसद, कहीं किसी पद पर नहीं है, न पार्टी के अंदर न सरकार के अंदर। तो ये चर्चा जो है वो ठकुरैया में और सवर्ण समाज में होती है, उसका रिएक्शन होना लाजमी है इस चुनाव में। आपको लग रहा है कि जिस तरह बीजेपी ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया को ट्रैप करने से मतलब ये है कि पहले उनको आश्वासन दिया, उनसे समर्थन लिया, हर चीज पे राजा भैया भी हर चीज में हूँ करते रहे, विधानसभा में हो या विधानसभा बाहर। अब उनको बात समझ में आ गई है कि जिस तरह से जो नाराजगी दिख रही है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ट्विटर पर भी राजा भैया को भला बुरा कहना शुरू कर दिए थे, खासतौर पर क्षत्रिय समाज के लोग। अब उनको ये बात समझ में आई है। रणनीति होती है अपनी। अब आज की तारीख में तो राजा भैया जो है योगी के बाद क्षत्रियों के जो है वो हीरो बन चुके हैं, और उन्होंने सीधे तो नहीं कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करिए, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया है। इंजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का एक उन्होंने मुकदमा किया था, उसको वापस लेकर के भी 3-4 दिन पहले उन्होंने एक संदेश दे दिया कि हम किसके साथ हैं। तो पूरे प्रदेश में जो जौनपुर का प्रकरण हुआ, धनंजय सिंह का हुआ है और चूजों का हुआ, तो उसको लेकर के ये लोगों को लग रहा है, क्षत्रियों में लग रहा है कि नहीं, रघुराज प्रताप सिंह जो है सही ट्रैक पर जा रहे हैं और आने वाले दिनों में उनके लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे इस पूरे मसले को लेकर, खासतौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, खासतौर पर जो क्षत्रिय समाज में जो पूरी नाराजगी जो दिखाई दे रही है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, राजस्थान में भी कई जगह पंचायतें हुई हैं, गुजरात में कई पंचायतें हुई हैं, और वहाँ तो लाखों लोग इकट्ठा हुए थे पंचायतों में। तो वैसे इन सब का असर देखिए क्या होगा तो जून में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।